पाकिस्तानियों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। बिल आखिर वो वक्त आ गया है, वो मौका आ गया है जिसका इंतज़ार ना कि पाकिस्तानी कर रहे थे बल्कि जो बैरून हमारे हमसाए दोस्त हैं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, वो भी इस चीज़ का, इस मौके का इंतज़ार कर रहे थे, इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है दुबई के वीज़े नॉर्मल होंगे, नॉर्मल तरीके से लगना स्टार्ट होंगे, लेबर के वीज़े लगना स्टार्ट होंगे विदाउट डिग्री के। अगर डिग्री वाले भी हैं तो उसमें थोड़ी सी उनको गुंजाइश हो जाएगी टेस्टेड वगैरह की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं गुलाम असगर और आप देख रहे हैं 786 फ्री वीज़ा यूट्यूब चैनल। तो आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है दुबई के हवाले से, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो मीटिंग हुई है दुबई के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शेख राशिद अल मखदूम, और उनके साथ जो बड़ा नाम है वो है सीईओ शेख जाहिद, शेख मोहम्मद बिन जाहिद, वो भी उनके साथ थे और भी दीगर अफसरान उसमें शामिल थे। और उनकी बहुत सी अपने प्रोजेक्ट पे बातचीत हुई है। लेकिन हमारे जो काम की बात है, जो पाकिस्तानी वीज़ा के हवाले से या इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के वीज़ा हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट आई है, जो तबादला ख्याल हुआ है इस चीज़ पे, क्योंकि बहुत से अफसरान थे, बहुत से जो कंपनी के सीईओ थे वो भी वहाँ पे शामिल थे। उन्होंने भी अपनी रिक्वेस्ट, अपनी जो भी दरख्वास्त एप्लीकेशन वगैरह थी उनके सामने शेयर की है। उनको रिक्वेस्ट की है कि हमें जो है हमारा कोटा अभी तक पास नहीं हो रहा है। जो बड़ी कंपनीज थी, जो छोटी कंपनीज थी, जिनको प्रॉब्लम चल रही थी, इशू चल रही थी, तो वो अपनी प्रॉब्लम लेके उनके पास गए थे इस मीटिंग में, और वहाँ पे जो है उनका मसला हल हो गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो इशू है, आपका कोटा जो है 20-20%, जैसे कि आप सबको पता है कि 20-20% जो है इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसमें 80% जो कोटा है इसमें आया है, और 20% जो है उन्होंने रखा है वहाँ के लिए भी। अभी जो कि वहाँ के रिहायशी हैं, अभी क्या होगा कि अभी जो बड़े पोजीशन के होंगे लोग, वो वहाँ के जो रिहायशी होंगे दुबई के या सऊदीया के या बैरून ममालिक के, जो अप्स कंट्री हैं, उनके जो हैं बड़े ओहदे वाले, उसमें वो हायर करेंगे पहले। उसके बाद उनकी इजाज़त से वो जो है बाकी कोटा उसमें जो है सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो मसला हल हो चुका है। पहले भी अच्छी न्यूज़ आ रही थी, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। और जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि दुबई के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे अभी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, कि कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट हैं 2024 के, उन्होंने कहा है कि वो नवंबर दिसंबर में कंप्लीट करने होंगे हर सूरत में। अभी उसमें हमें क्या फ़ायदा है कि आपको पता है कि हमारे गाइस जो हैं, हमारे जो हैं पाकिस्तानी भाई, अनस्किल्ड वर्कर, अगर कंस्ट्रक्शन की जहाँ पे बात आती है तो सबसे पहला नाम जो है वो पाकिस्तान का है। नंबर 2 पे कंस्ट्रक्शन में जो वर्कर हैं वो हैं इंडिया के। पहले जो है पाकिस्तानी हैं, दूसरे नंबर पे जो हैं वो इंडियन हैं। तो इसमें जो है अनस्किल्ड वर्कर वालों के लिए भी, अभी जिनके वीज़े स्टक हुए हुए हैं या जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके जल्द से जल्द वीज़े निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, लगना शुरू हो जाएंगे। जिनके पहले स्टक हुए पड़े हैं उनके जल्द से जल्द उनको मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि प्रोजेक्ट में अब तेज़ी आना शुरू हो चुकी है और उसमें काम तेज़ी से जारी है कंस्ट्रक्शन में। तो अनस्किल्ड वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा, बार बार व्हाट्सएप पे भी आता है कि पाकिस्तानी के वीज़े जो हैं, पाकिस्तानी भाइयों के या दुबई में जो विज़िट वीज़ा पे जाते हैं उनके टाइप नहीं हो रहे हैं। टाइप इस वजह से मेरे भाई नहीं होते हैं क्योंकि जो कंपनीज होती हैं, पहले उन्होंने दो बंदे पाकिस्तानी हायर कर लेते हैं, उसके बाद तीसरा भी जो है वो वहाँ पे पाकिस्तानी डाल देते हैं। तो इसलिए वहाँ पे टाइपिंग नहीं होती है, उनके वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि रूल्स उन्होंने बता दिए हैं। कंपनी वालों को अच्छे से पता है कि पहले दो अगर पाकिस्तानी हो गए हैं तो फिर दो इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश के उनको हायर करने हैं। लेकिन वो क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि वो ट्राई करते हैं कि हो सकता है तीसरा बंदा भी पास हो जाए। हालांकि उनको पहले पता है, उनको लिस्ट पहुंच चुकी है कि इस तरह नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तानी भाई हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर भी ट्राई कर देते हैं। तो इस वजह से जब वो ट्राई करते हैं तो वहाँ पे एरर आ जाता है, फेल्ड आ जाता है, डेमोक्रेशन का ऑप्शन आ जाता है।
तो इसलिए आपके वीज़े रिजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल तरीका है। सिर्फ जो है, जो हायर करने वाले हमारे भाई बैठे हुए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जो है देखभाल के, जिस तरह दुबई रूल्स बनाए हैं उससे अब आप नहीं बच सकते। किसी सूरत में भी आप उनके साथ फ्रॉड या दो नंबरी या स्कैम नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने दो हायर कहा है तो आप तीसरा नहीं कर सकते हैं। तो लोगों को भी परेशान मत कीजिए, उनके भी वीज़े मत रिजेक्ट कीजिए। वो एक दफ़ा वीज़ा डालते हैं, रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद उस बंदे का जो है वीज़ा लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से टाइपिंग का इशू आता है। वैसे कोई इशू नहीं है। अनस्किल्ड वालों के लिए, लेबर हजरात जो हैं नॉर्मल वीज़े उनके लग रहे हैं विदाउट डिग्री। जो डिग्री रिक्वायर्ड है उनके लिए डिग्री अटेस्टेड रिक्वायर्ड है। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, आप विदाउट कॉल, टेक्स्ट या चैट मुझे कर सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपका भाई हाजिर है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।